हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के बिहार बोर्ड में पोएम में चैप्टर 7 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिससे एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बहुत ही कम समय में। तो चैप्टर का नाम है पुत्र वियोग। वियोग का मतलब होता है बिछुड़ जाना, दूर हो जाना, और इस चैप्टर में इसका मतलब है मर जाना। यानी यहाँ पे जो इस कविता में जो मेन कैरेक्टर है, उनके पुत्र की मृत्यु हो चुकी है और उनसे जो उन्हें कष्ट हो रहे हैं, अब जो पहले हुए थे, जो बाद में हो रहे हैं, वो सारा कुछ डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। पूरा चैप्टर इसी के बारे में है। चैप्टर लिखा गया है, यानी ये पोएम लिखा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। तो पूछा जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ। निधन का मतलब होता है मर जाना। तो उनका कार एक्सीडेंट हो गया था, कार से एक्सीडेंट हो गया था जब वो दूसरे जगह पे जा रही थी, तो उनकी मृत्यु कार दुर्घटना में हो गई। दूसरा है कि वर्ग 9 यानी क्लास 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी उन्होंने 9 क्लास तक की ही पढ़ाई की। उसके बाद असहयोग आंदोलन हो गया था गांधी जी के नेतृत्व में, तो वो असहयोग आंदोलन में चली गई, क्योंकि असहयोग आंदोलन यही था कि जो विदेशी संस्था में आप पढ़ रहे हैं उसे आप तुरंत बॉयकॉट कर दीजिए। जो कपड़े विदेशी पहन रहे हैं उन्हें भी बॉयकॉट कर दीजिए, और बहुत जगह तो जलाया भी गया था। तो इन लोग उन्हीं में शामिल थे और इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि उस समय निश्चित रूप से ये अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ते होंगे, क्योंकि जितने भी स्कूल थे बनाए गए वो तो अंग्रेजों के द्वारा ही थे। छोड़ काम दौड़कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा, किस कविता की पंक्ति है? तो पुत्र वियोग की पंक्ति है। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि जब कोई भी छोटा बच्चा होता है तो उसे ज़रूरत पड़ती है। तो छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें अपने पिताजी से ज़्यादा लगाव नहीं होता है, क्योंकि पिताजी तो घर में ज़्यादा समय रहते नहीं है, रहती माताजी है। तो कुछ भी अगर दिक्कत होती है बच्चे को तो वह तुरंत मामा कहने लगता है, मम्मी मम्मी करने लगता है। तो जैसे ही वो मम्मी कहता है, तो उस समय कवित्री बता रही है कि जैसे ही मेरे बेटे ने मुझे माँ कहा, मैं तुरंत अपना काम धाम छोड़कर उसके पास चली आई, क्योंकि काम ज़्यादा बड़ा नहीं है, उनका पुत्र उनके लिए ज़्यादा महत्व रखता है किसी भी काम से। तो वही बता रही हैं। तो ये लाइन का पूरा एक्सप्लेनेशन था, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी एग्जाम में आता है। पुत्र वियोग की पंक्ति है। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? तो उनके पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह था। बिखरे मोती क्या है? तो बिखरे मोती कहानी संग्रह है। देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी वो क्या है, एक कहानी भी लिखती हैं, बहुत सारी फेमस कविताएं भी उन्होंने अपने जीवन में लिखी, और अब कहानी संग्रह की बात कर रही है। जैसे देखिए हम लोग कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं तो स्टोरी शायद ही कोई इंडिपेंडेंट रही हो। जो भी स्टोरी होती है वो एक बुक में पब्लिश हुई रहती है। बुक का एक नाम होता है और उसके अंदर उस राइटर की जो भी स्टोरी उन्होंने लिखी होती है वो सारे कलेक्ट किए रहते हैं। तो अगर आप कोई भी कहानी जैसे कि बिखरे मोती से कोई भी कहानी में दे दिया जाए तो हम क्या जानेंगे, ये तो कहानी है। लेकिन वो असल में होती क्या है कि कहानी संग्रह होती है, किसी एक पर्टिकुलर बुक से ली गई एक कहानी होती है, क्योंकि पूरा बुक तो सिलेबस में चलेगा नहीं, सब लेखक का भी तो जोड़ना है ना, क्योंकि सबके अलग अलग विचार होते हैं। तो बिखरे मोती नामक पुस्तक है और वो है कहानी संग्रह। सरोज स्मृति किसकी रचना है? सरोज स्मृति निराला की रचना है। तो सरोज स्मृति की बात यहाँ पे क्यों आ रही है? क्योंकि हिंदी साहित्य में सबसे दुखद अगर कोई रचना है तो वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम था, इनकी सरोज स्मृति है। इनमें ही मृत्यु का ही जिक्र किया गया है, यानी कि जब कोई नियर एंड डियर वन यानी निकट और प्रिय संबंधी कोई दूर चला जाता है, मर जाता है, तब क्या होता है। ये पहले नंबर पर है हिंदी लिटरेचर में, और दूसरे नंबर पर है सुभद्रा कुमारी चौहान का पुत्र वियोग। सबसे दुखद रचनाओं में से ये दूसरे नंबर पर है, वो भी हिंदी लिटरेचर में। क्रॉस वेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? क्रॉस वेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? तो वो थी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की आप लोगों ने बहुत सारी फेमस रचनाओं को पढ़ा होगा, जिनमें एक की गौड़ा भी है, और मुख्य रूप से ये जानवरों पर लिखा करती थी। जैसे नीलकंठ में मोर के बारे में दिया गया है, और गौड़ा में गाय के बारे में दिया गया है, उनके पुत्र लालमणि लालू के बारे में दिया गया है, ऐसे करके। सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? अब देखिए यहाँ कविता संग्रह की बात हो गई। अभी जो हम कविता पुत्र वियोग पढ़ रहे हैं
ये इनके कविता संग्रह मुकुल से लिया गया है, यानी मुकुल नामक कोई पुस्तक है, उनमें पुत्र वियोग कविता थी और भी कविताएं थी, लेकिन हमारे सिलेबस में जो सिलेबस ऐड कर रहे थे उन्होंने पुत्र वियोग को ऐड किया। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? जन्म उनका 16 अगस्त 1904 को हुआ था। देखिए, जो कोई भी कवि रहते हैं, यानी जिन्हें हमें अपने सिलेबस में पढ़ना है, तो चैप्टर जो स्टार्ट होता है तो एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन से स्टार्ट होता है। चैप्टर के बारे में तो बाद में दिया हुआ रहता है, बल्कि जो लेखक की उन्हें लिखे हुए होते हैं, जो रचना उन्होंने बनाई हुई होती है, उनके बारे में उनके पूरे जीवन की एक झलक दिखलाई जाती है कि आखिर उन्होंने अपने पूरे जीवन क्या क्या काम किया, उनके जीवन की, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कैसे हुई, माता पिता कौन थे, पति का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था, भाई बहन कौन थे, यानी जीवन में जो भी नोटेबल वर्क वो किए रहते हैं वो सब के बारे में एक इंट्रोडक्शन बुक में दिया हुआ रहता है। और इंट्रोडक्शन पोर्शन से क्वेश्चन आता ही है, मस्ट है ये। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम क्या था? तो ठाकुर रामनाथ सिंह। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? तो देखिए, हम मार देंगे टिक किसमें? पुत्र वियोग में, लेकिन बाकी जो तीनों कविताएं हैं वो भी हमें पढ़ना ही है, तो हम उनका भी नाम जान लेते हैं। जैसे गांव का घर जो लास्ट कविता है वो ज्ञानेंद्र पति द्वारा लिखा गया है, और बाकी दोनों का नाम हम अगले वीडियो में जानेंगे। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो मुकुल से ली गई है। काव्य संग्रह कौन सा है? तो मुकुल। काव्य संग्रह का मतलब होता है कविता का संग्रह, यानी ये जो पुस्तक है उनमें पोएम्स का कलेक्शन किया हुआ है। आगे है कूली प्रथा किसकी कृति है? तो कूली प्रथा जो है ठाकुर लक्ष्मण सिंह की कृति है। ठाकुर लक्ष्मण सिंह कौन थे? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान के पति थे। अंग्रेजी व्यवस्था उस समय देश में अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेज क्या करते थे, जैसा कि बताया गया है कि वो अत्याचार क्या करते थे। हालांकि उनके बहुत सारे अच्छे काम भी थे, लेकिन अत्याचार वाले पहलू पे यहाँ पे बात की जा रही है। उन्हीं में उनके कुशासन के प्रति जो है इन्होंने ये किताब लिखी थी। हालांकि बाद में शायद इन पे बैन भी लगा दिया गया था। पुत्र वियोग किसकी रचना है? तो रचना का मतलब होता है लिखा जाना। तो सुभद्रा कुमारी चौहान। अगर आपसे पूछे किनके द्वारा लिखा गया है तो सेम आंसर, या फिर इनके रचनाकार कौन है तो भी सेम आंसर। पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था? तो ठंड के भय से, यानी माता जी को ऐसा डर था कि अगर वो नीचे उतार देंगे, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो चप्पल तो हमेशा पहन नहीं सकते हैं, क्योंकि पैर में दाग हो सकता है, कितना भी नाजुक चप्पल क्यों ना हो। तो अगर वो नीचे उतारेंगे तो पैर में ठंडी लग सकती है, पैर में ठंडी लगेगी तो पूरे शरीर में भी ठंडी लग जाएगी, हाथ पैर फूल जाएगा तो अलग परेशानी। इसलिए माँ जो है कोई भी काम करती थी तो एनी टाइम उसे अपने गोद में लिए हुए रहती थी, इतना प्रेम करती थी अपने पुत्र से। मैं असहाय बैठी ही रही, उठी गया छौना मेरा। छौना का मतलब होता है बच्चा, छोटा बच्चा। तो अब माँ कह रही है, क्योंकि देखिए मृत्यु पर किसी का जोर होता नहीं है, टाइम को कोई भी जो है रोक नहीं सकता है, जो मृत्यु अटल है। तो अब माँ क्या कर पाएगी? कुछ नहीं कर पाएगी। तो अब ये कह रही है कि मैं तो असहाय बैठी ही रही और मेरा छौना मुझसे छीन लिया गया, भगवान ने उसे मुझे छीन लिया। अब इन्हें अपार कष्ट हो रहा है इन बात का। इन कष्टों को ये जो है कविता के माध्यम से उजागर करने का प्रयास कर रही हैं। तो ये पुत्र वियोग की लाइन है। सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी? तो क्रॉसवेट गर्ल्स स्कूल में इलाहाबाद में। और इलाहाबाद कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। तो ये भी पूछा जा सकता है। गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह है। और लक्ष्मण सिंह कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पति हैं। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप सभी सब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर देख सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम में आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले।